क्या एक ही भौतिक शरीर में का संपर्क बहुत से कारण शरीरों से हो सकता है? और यदि ऐसा हुआ तो कौन सा कारण शरीर उस पर अधिकार करता है? तो अब ये ज्ञान जो है ये माया का ज्ञान है और इसमें प्रमाण आपको अपने अनुभव से लाने पड़ेंगे। मैं अपना अनुभव थोड़ा बहुत और अपने गुरुजनों का अनुभव आपको बता सकता हूँ इस बारे में। पहली बात तो ये एक सैद्धांतिक बात है कि कारण शरीर और भौतिक शरीर के बीच संपर्क होता है और इसी तरह से उस जीव का जीवन चलता है। ये देखना थोड़ा कठिन है यदि आपकी वो दृष्टि अभी तक विकसित नहीं हुई है कि आप किसी और का कारण शरीर देख सकें या स्वयं का भी देख सकें, तब तक ये बड़ा कठिन हो जाएगा। देखने का अर्थ ये है कि ज्ञान होना, उसका सूक्ष्म इंद्रियों से ज्ञान होना क्या हो रहा है। लेकिन स्थूल इंद्रियों से जो भी ज्ञान होता है और कुछ अनुमान का उपयोग करके, थोड़ा बहुत वैज्ञानिक तथ्य जमा करके हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं क्या हो रहा है। हमें बताया जाता है कि कारण शरीर जन्म लेता है, लेकिन हमारा अनुभव कुछ और कहता है। हमारा अनुभव कहता है कि स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीरों से जन्म लेता है। जैसे एक पेड़ से फल पैदा होता है, फल से बीज होते हैं और बीज से दूसरा फल पैदा होता है। उसमें कहीं कोई सूक्ष्म बात दिखाई नहीं देती कि ये उस पेड़ का कोई सूक्ष्म शरीर होगा या कोई कारण शरीर होगा जहां से वो नया पेड़ आया होगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी तरह से मनुष्य के मामले में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि कारण शरीर यहाँ प्रकट हो गया हो किसी स्थूल रूप में। हमें तो यही दिखाई देता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर बनते हैं। सभी प्राणियों में यही होता है कि शरीर से ही शरीर का जन्म होता है। कारण शरीर से कुछ नहीं आता हुआ दिखाई देता, कारण शरीर प्रकट होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो बताया गया है कि कारण शरीर यहाँ पर प्रकट होता है, यहाँ पर उसका जन्म होता है, वो केवल सांकेतिक बात है। उसमें संकेत छुपे हैं जो आपको ढूंढने हैं। और सबसे पहला यही ख्याल आता है मन में कि हो सकता है कि ये प्रक्रिया शरीरों के बनने की ये भौतिक तल पर चल रही हो, इस भौतिक जगत में चल रही हो, स्थूल जगत में, और कारण शरीर केवल संपर्क करता हो इससे। जो आपको मृत्यु के समय स्पष्ट दिखाई देगा, किसी की भी मृत्यु हो, उसमें ऐसा नहीं दिखाई देगा कि शरीर गायब हो गया क्योंकि कारण शरीर से आया था तो कारण शरीर में चला गया, ऐसा नहीं दिखाई देगा। आपको शरीर मृत दिखाई देगा, कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसमें से प्राण चले जाते हैं, अर्थात उसके स्नायु तंत्रों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वो धीरे धीरे मिट्टी हो जाता है, या फिर हम उसको जला देते हैं, राख हो जाता है, धुआं हो जाता है। शरीर यही रहता है, केवल उसका संपर्क कट जाता है कारण शरीर से। और यदि पुनर्जन्म है तो यही होना चाहिए, क्योंकि कारण शरीर तो मरेगा नहीं। यदि उसको पुनर्जन्म लेना है तो फिर से वो संपर्क करेगा किसी और स्थूल शरीर के साथ। उसकी जो भी वृत्तियां हैं उसके अनुसार संपर्क होगा। अब कितने कारण शरीर संपर्क कर सकते हैं? तो एक और बात है जो अनुमान से बताई जा सकती है कि जैसे एक कारण शरीर संपर्क कर सकता है एक स्थूल शरीर से, सभी कारण शरीर जो भी जितने भी है इस संपूर्ण विश्व में वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वो ध्यान नहीं देते इतना, क्योंकि उनकी वृत्ति ये नहीं कहती कि मुझे यहाँ पर ये अनुभव चाहिए इस शरीर का, कि उनकी कोई रुचि नहीं है इसमें। उनको दिखाई भी नहीं पड़ता है स्थूल शरीर कहाँ पर है, उनको उनका अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जिनकी अधिक रुचि रहती है, रुचि से अर्थ यह है कि लगाव, आसक्ति, ये चित्त का नियम है कि एक बार जो बंधन बन जाते हैं सूक्ष्म स्मृति में, इन नाद रचनाओं में, वो हमेशा रहते हैं। और यही बंधन उस कारण शरीर को इस स्थूल शरीर से संपर्क करने के लिए आकर्षित करता है। इस नियम के अनुसार ये देखा जाता है कि ठीक उसी देश में, यहाँ तक कि उसी गांव में और उसी परिवार में, उसी वंश में, उसी लिंग में, उन्हीं संबंधियों के आसपास वो आकर्षण सबसे गहरा होता है, सबसे तेज होता है। और इसीलिए वहीं कोई स्थूल शरीर यदि बना हुआ हो, गर्भ में हो, तो वो कारण शरीर वहां पर आकर्षित हो जाता है और उसका संपर्क वहां से हो जाता है। ये सिद्धांत है, ये आप कर सकते हैं, इसका प्रमाण ढूंढ सकते हैं आपके अनुभव में कि ऐसा ही होता होगा। कभी कभी तो इतना स्पष्ट होता है जो माँ बाप है उस बच्चे के कि हाँ ये तो मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, क्योंकि वो जो बच्चा बोलता है, करता है, बिल्कुल वैसा का वैसा हाव भाव उसके रहते हैं, वैसी पसंद नापसंद रहती है। तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों का अनुभव भी होगा कि ऐसा होता है। और कभी कभी कोई और ही कारण शरीर पाया जाता है, यहाँ तक कि वो बच्चा अपने माँ बाप की तरह दिखाई भी नहीं देता। लोग कहते हैं कि तुम तो
लगता है कहीं से उठा के लाया तुमको, न माँ से मिलती शक्ल शक्ल न पिता से। इस तरह के भी मामले देखने को मिलते हैं। यदि दो कारण शरीर आकर्षित हो गए तो दोनों का संपर्क होता है। हमारी जो स्मृति है, जो ये नाद रचनाओं का सागर है, उसमें कोई दीवारें नहीं है, केवल नियम है। एक नियम, ये आकर्षण का नियम है, कर्षण का नियम, जिसको मैंने कहा है, यदि आपने बोधि वार्ता का वो भाग देखा होगा चित्त के नियमों का, तो मैंने आकर्षण न कहते हुए कर्षण कहा है। उसे खींचना इसका अर्थ होता है। इस खिंचाव का एक नियम है, गुरुत्व का नियम है इस विश्व चित्त में। तो जितने चाहे उतने आकर्षित हो सकते हैं। और शुरू शुरू में उन सभी का प्रभाव दिखाई पड़ता है उस बच्चे पर। जैसे ही उस बच्चे के स्नायु तंत्र में गतिविधि शुरू होती है, जो तीसरे चौथे महीने में हो जाती है, गर्भ पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है, और वहीं पर कारण शरीर का संपर्क होने लगता है। लेकिन वो ऐसा होता है 5 मिनट संपर्क, उसके बाद टूट जाना, उसके बाद थोड़ा और संपर्क, उसके बाद टूट जाना, फिर किसी और कारण शरीर का संपर्क, फिर वो टूट जाना। ऐसा कटता जुड़ता रहता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक अहम भाव बलशाली ना हो जाए, जो 12 साल की आयु में प्रकट होता है। तब उस बच्चे को समझ में आने लगता है कि मैं ये शरीर हूं। तब उस पर जो मतारोपण है वो पूरा ठोस हो चुका होता है कि तुम शरीर हो और तुम्हारा नाम ये है, और तुम्हारा काम ये है, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा देश ये है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। और वो बालक भी, उसकी बुद्धि भी यही कहती है कि मैं ये हूँ, मेरी पसंद नापसंद ये है, मेरे लक्ष्य ये है, मैं ये करता हूँ। जब ये ठोस हो जाए, व्यक्तित्व ठोस हो जाए, तब एक कारण शरीर बचता है जिसका संपर्क रहता है, बाकी सबका टूट जाता है। तो ये पूरा विवरण है इस प्रक्रिया का। बीच बीच में आपको बहुत से प्रभाव आकर जाते हुए दिखाई देंगे उस बच्चे पर। इसमें डरने की बात नहीं, ये प्राकृतिक है, ये सबके साथ होता है। एक कारण शरीर जिसका संपर्क हो गया है स्थूल शरीर में, उसको किस तरह के अनुभव मिल रहे हैं उस पर निर्भर है कि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये छोड़ देगा। मान लीजिए एक सात्विक कारण शरीर का संपर्क हो गया उस शरीर से, लेकिन वो शरीर किसी तामसिक जगह पड़ा है, राजसिक जगह पड़ा है या अशुद्ध जगह पड़ा है। अब उसको तामसिक अनुभव होने लगेंगे, या फिर अब मान लीजिए बुरे अनुभव उस कारण शरीर तक पहुंचने लगेंगे, तो वो अधिक रुचि नहीं लेगा, फिर वो छोड़ देगा उसको। जैसे ही छोड़ेगा, जो बुरी प्रवृत्ति वाले कारण शरीर हैं उनका संपर्क हो जाएगा, उनको छूट मिल जाएगी अब उसको नियंत्रित करने की। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ वर्ष की आयु तक तो बहुत अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, अचानक बिगड़ने लगते हैं, अचानक उनकी वृत्तियां बदलने लगती है, अचानक उनका हाव भाव और बातें बदल जाती है। बुरे से अच्छा हो सकता है, अच्छे से बुरा भी हो सकता है, और उसका कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि वही खाना पीना मिल रहा है, उसी घर में रहते हैं, वही माता पिता है, उसी तरह की पाठशाला में जाते हैं, एक ही शिक्षक है। अब एक ऐसा हो जाता है, दूसरा वैसा हो जाता है, और उनके वंशाणु भी वही है, वंश भी वही है, खून भी वही है, पूरी तरह मिलता है। ऐसा भी नहीं कि एक के साथ भेदभाव हो रहा हो दूसरों के साथ। ऐसा हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो तो थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है, परिवार वाले ही कर देते हैं। लेकिन यदि दोनों लड़के हों, दोनों लड़कियां हों, तो जो व्यक्तित्व में हमें अचानक बदलाव मिलते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, जब तक आम भाव ठोस ना हो जाए तब तक वो इसलिए है क्योंकि वो कारण शरीर सोच रहे हैं कि यहाँ मैं आगे बढ़ूं, जारी रखूं इस जन्म को या नहीं। और वो पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, ऐसा चलता रहता है जब तक कि एक जगह संपर्क ठोस ना हो जाए। शुरू में कच्चे धागों की तरह संपर्क रहता है, बनता है, टूटता है, बनता है, बाद में मोटी रस्सी की तरह हो जाता है, फिर नहीं टूटता, फिर वो मृत्यु के समय ही टूटता है।